सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 5 शरद ऋतु आगे। इस पाठ के कवि हैं पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। शरद ऋतु अर्थात बारिश के मौसम के बाद जो ऋतु आती हैं, है ना, उसको शरद ऋतु बोलते हैं। यह सितंबर और अक्टूबर माह को बोलते हैं। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। धरती माँ जो है धरती माँ को सुंदर बनाने के लिए ऋतु जो है समय समय में बदलती है ना। और कभी कभी पानी, कभी ठंड, है ना, आते रहते हैं। ठंड का मौसम, पानी, बारिश का जो मौसम है ना, वो सब आते रहते हैं। जिसमें चौमास अर्थात ये जो बारिश का जो 4 महीना है ना, वो हमारी जिंदगी का जिंदगी क्या है, आधार है। हरा भरा धरती को देखकर सभी जीव खुश हो जाते हैं, ठीक है। और सबके जीवन में खुशियाँ भर जाती है ना। चौमास के बाद शरद ऋतु शरद ऋतु अपने साथ में क्या लाते हैं, अन्नपूर्णा अर्थात अन्न को लेकर आते हैं, ठीक है। शरद ऋतु जो है अन्नपूर्णा अर्थात अन्न को लेके आते हैं, है ना। चौमास अर्थात बारिश का जो मौसम है, उसके जो झंझट भरे, परेशानी भरे जो कम होने लगती है। जैसे कीचड़ वगैरह रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है ना। परेशानी कम होने लगती है। शरद ऋतु में हमारा जो खेत खार है ना, और गांव, हाँ, खेत खार और गांव जो है सुंदर लगते हैं। चारों को ओर जो तालाब है, नरवा है और कमल के फूल है, ये सब फूल खिल जाते हैं, है ना। और चिड़िया जो है मन में खुश होकर चारों ओर इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, शरद ऋतु के आने से। कवि जो है इसी सुंदरता का, शरद ऋतु के सुंदरता का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं आगे, है ना। आइए पाठ देखते हैं। चौमास के पानी पर आगे, जाना माना अब आकाश हर, चाँर सही छरागे। चौमास अर्थात जो बारिश का जो 4 माह है ना, उसको चौमास बोलते हैं। तो वो चौमास का जो पानी है वो परागे, परागे अर्थात अब समाप्त हो गया, है ना। और जाना माना अब आकाश हर, चाँर सही छरागे। और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश चावल के जैसे साफ हो गया है। चावल जो एकदम साफ दिखाई देता है ना, चावल को साफ करना अर्थात उसी को छरना बोलते हैं। चाउर अर्थात चावल, है ना। तो जो चावल जिस प्रकार से साफ सफ़ेद दिखाई देता है, तो उसी प्रकार आकाश भी एकदम साफ हो गया है। बादल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जग जग ले अब चंदा उठे, बादर भइगे फरियर। पृथ्वी माता चारों खूंट ले, दिखते हरियर हरियर। ऋग्वेद ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत मछागे, है ना। क्या बोल रहे हैं आगे कभी, जग जग ले अब चंदा उठे, जो चांद है वो अब पूर्ण रूप से अब दिखने लगे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बादल क्या हो गया है, अब हट गए हैं, है ना। बादल छट गए हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं बादल। और पृथ्वी माता जो है वो चारों ओर कैसे दिख रहे हैं, हरा भरा दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ऋग्वेद ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत में छा गए। और चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं, अन्नपूर्णा अर्थात जो धान और अन्य जो फसलें हैं, है ना, वो सभी अन्न की जो फसलें हैं वो खेतों में लहलहा रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं। नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागिस, रद्दा के चौमास के चिखला
झंझटहा हर भागिस, बने पेट भर पानी पी के, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे। अर्थात नदियाँ और नदी और जो तालाब है उसका जो पानी है अब वो कम होने लगा है ना। रास्ता भी वो जो बारिश का जो 4 महीना है उसका जो चिखला है वो भी अब सूखने लगा है ना। झंझटा हर भागिस, झंझटा मतलब परेशानी भरा, है ना। वो चिखला अर्थात कीचड़, बारिश के दिन का जो कीचड़ वाला जो परेशानी है वो अब दूर हो गया है ना। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे, और पृथ्वी माता जो है वो पेट भर पानी पी के, पेट भर मतलब भर पेट पानी पी के अब वो संतुष्ट हो चुकी है ना। मतलब जितनी आवश्यकता है उतना पानी हमको या धरती माता को मिल चुका है ना। संतुष्ट हो गई है धरती माता। आगे देखते हैं। ये देखिए धान की जो बालियां हैं खेतों में लहलहा रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता अगवाईस, जब तब जग जग ले पुरैन पाना के दसना दसवाईस, ऋग्विग ले फेर फूल कमल फूल हर तरिया भर छतरागे, है ना। अर्थात लक्ष्मी माता को नीचे जमीन में लाने के लिए, ठीक है, जल का जो देवता है वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ गए, है ना। जल का जो देवता है, जल देवता है ना, वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, है ना। तब जग जग ले पुरैन पान के दसना दसाइन, ठीक है, कि जग जग ले अर्थात पूरे सब तरफ लक्ष्मी माता को नीचे उतारने के लिए, उनके स्वागत के लिए तालाब में जिस प्रकार से कमल के जो पत्ते होते हैं बहुत चौड़े चौड़े बड़े बड़े होते हैं, है ना, पूरे तालाबों में छा गया है, तो उसका जो पत्ता है वो, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं। तब जग जग ले पुरैन पाना के दसना दस वाइन, मतलब दसना मतलब बिस्तर लगा दिए हैं, है ना, पूरा बिछा दिए हैं। ऋग्विग ले फेर फूल कमल फूल हर तरिया भर छतराग है, और जो कमल के जो फूल है वो पूरे तालाबों में छा गए हैं, खिला हुआ है ना। आगे देखते हैं। चारों खुट में चुहुल पुहुल अब करथे चिरई चुरगुन, भौरा घलो है परे है बैहा करथे गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा हो ही संगी सुघड़ घड़ी अब आगे, है ना। अब चारों ओर क्या हो रहे हैं, चारों खुट में चहुल पुहुल मतलब चारों ओर चहल पहल होने लगा है। अब सभी तरफ अब करते चिड़ई चिरगुन मतलब जो चिड़िया पक्षीगण है वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, है ना, और कलरव कर रहे हैं, ची ची करके आवाज़ें कर रही है ना। और भंवरा भी क्या हो गया है, बैहा बैहा अर्थात दीवाना, ठीक है। और भंवरा भी वो जो है वो बैहा होके पागल अर्थात दीवाना होके फूलों में क्या कर रही इधर उधर गुनगुन गुनगुन करके वो भी मंडरा रहा है। अमृत वर्षा हो ही संगी सुघड़ घड़ी अब आगे, ठीक है। अब जो है क्या होगे, अमृत वर्षा होंगी, अब अमृत की वर्षा होगी, है ना। दोस्तों वर्षों अमृत की वर्षा होगी अब अब अच्छा समय आ गया है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, अमृत वर्षा हो ही कहने का मतलब है कि अब अन्नपूर्णा जो है, अन्न भंडार वो है, अब वो क्या होंगे, अब भरपूर हो जाएंगे अब, है ना। फसल की कटाई होगी कुछ दिनों में, तो इसी को बोल रहे हैं कि अमृत वर्षा हो ही संगी सुघड़ घड़ी अब आगे, अब खुशियों का समय आ गया है ना। चलिए आइए छत्तीसगढ़ी शब्दों का अर्थ देखते हैं। चौमास अर्थात वर्षा ऋतु के 4 माह बरसात, है ना। परागे मतलब दूर हो गए, चाउर अर्थात चावल, सही जैसे,
छराना चावल को मूसल से कूटकर साफ करना। है ना, मूसल अर्थात जो ओखली में जिसको पकड़ के ओखली से कूटते हैं ना, तो वह जो पकड़ने वाले जो है उसको बोलते हैं मूसल। जगजगले अर्थात प्रकाशवान। उठे मतलब उगना। भैगे मतलब हो गया। चारों खूंट चारों ओर। ऋग्विगले मतलब झिलमिलाता हुआ। अन्नपूर्णा अर्थात अन्नपूर्ण या धरती। झंझटहा अर्थात परेशान करने वाला। अघागे मतलब तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। लौटारे खातिर वापस लाने के लिए। पुरैन अर्थात कमल। दसना अर्थात बिस्तर। छतरागे अर्थात फैल गया। चहुल पहुल मतलब इधर उधर उड़कर कलरव करना, चहल पहल। चिड़ई चिरगुन अर्थात पक्षी। बैहा पागल। सुघर अर्थात सुंदर। घड़ी मतलब समय।